हंसी खेल रही है। पहले भी कटा सके तो ये भी कटाने तैयार है, मरने के लिए तैयार है। बोलो राजू तो वही, खून तो वही है, राज ही गया, पूत वही है, खून वही खुल रहे। जिस तरह की दीमक को खत्म करने के लिए दवाई डाली जाती है ना, ऐसी सवर्णों को खत्म करने के लिए यूजीसी नामक एक बिल लाया गया है, जहां हम सबको खत्म कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो सवर्ण महापंचायत है उसमें महिलाओं का भी भरपूर साथ मिल रहा है, और मेरे साथ कुछ महिलाएं मैं जिनसे बात करना चाहूंगा कि क्या जो काला कानून जो लाया गया है वो किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। प्रभावित मैं श्री राजपूत करनी सेना मध्य प्रदेश में महिला विंग से प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह राठौड़। आप प्रभावित की बात करते हैं, ये प्रभावित नहीं कर हमारे ऊपर, ना तो हमें जीना, पहले ही हमारा जीना दुभर कर रखा था एट्रोसिटी एक्ट लाकर, और अब हमें यूजीसी के नाम पर खत्म कर दिया जा रहा है। तो हमें प्रभावित नहीं, हमें खत्म करने की साजिश रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगी आपके माध्यम से, क्या आप सिर्फ मुट्ठी भर चंद लोगों से सिंहासन पर बैठ जाएंगे अगर हमें काटकर आप सोचते हैं कि सवर्ण को कैसे खत्म किया जाए? आप एक तरफ कहते हैं मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ और बटोगे तो कटोगे, ये छलावाएं क्यों? ये छलावाएं हम लोगों के साथ में, ये छलावा मत कीजिए। आपको बनाने वाले भी हमें तो मिटाने वाले भी हम। तो जिस तरीके से समाज में एक दरार पैदा कर रहा है और इसका दुरुपयोग, जैसे SC/ST एक्ट का भी पहले दुरुपयोग होता आया है, कई बार हमने कई मामले ऐसे देखे, तो इस तरीके के कानून का भी दुरुपयोग बहुत काफी मात्रा में हो सकता है। मुझे तो जो लगता है कि ये दुरुपयोग नहीं है साहब। जैसे कि पहले तो हम एक विवेचना की उम्मीद करते थे कि अगर अरेस्ट भी कर लिया, चलो आपने हमें बिना विवेचना के अरेस्ट कर लिया है, तो आने वाले समय में शायद उस विवेचना से हम बरी हो जाए। यहाँ तो आपने नाम मुंह से निकला नहीं और हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन अस्तित्व से ही खत्म कर दिया। तो ये बहुत बुरी का आपने जो लाए हैं यूजीसी की, एक बोला जाए तो ततैया काटने वाला काम कर रहे हैं आप, कि ततैया ने काटा नहीं और डंक लगा नहीं। तो यूजीसी यही है हम सवर्णों के लिए, कि सवर्णों में अगर किसी ने बच्चे ने गलती से प्रेम मित्रता वर्ग, हमारे साथ में सभी वर्ग के लोग रहते हैं हमारे देश में, हम भिन्न भिन्न जाति के एक दूसरे से मित्रतावत रहने वाले लोग हैं, कि अगर हमने मित्रतावत भी अगर कोई गलत जाति आप जैसे सूचक ले दिया हमने और उसके मन में आ गया किसी दूसरे के प्रभाव से, तो उस बच्चे का जीवन आपने सलाखों के पीछे ही खत्म करने का मान। नाम लेने से ही कानून एक्टिव हो जाता है, जिसमें पहले तो ये होता था कि सजा, जो शिकायत करता था अगर वो झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब जो नया कानून है उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मैं तो पहले ये सोच रहे कि अरे सोचो दियो माने के और खड़ा खड़े कर देगा, वो नहीं वो तो खड़ा करती हो, नया मुद्दा खड़ा करती हो। रानी भाई है, खून वही है, गाड़ कटाने के लिए तैयार है, कटवा सकते, परिवार के लिए कुछ भी कर सकते, तो इसी हद तक जा सके। मान लो भाई एक दिन मर जाऊंगा, ऐसे नहीं होने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि छत्राणियां हो, चाहे हमारे ब्राह्मण बहनें हो, हमारी मातृशक्ति जब जब बाहर आई है, या मातृशक्ति ने अपने सुहाग या अपने बच्चों के लिए जब जब कोई संकट पे अपनी बात रखने के लिए बाहर आई है, तो सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री जी आपका क्या होने वाले हैं। इस बार फिर मातृशक्ति बाहर है अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। यूजीसी कानून को लेकर के मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके के कानून जो लेकर के आ रहे हैं? हमने मोदी जी को इसलिए चुना क्योंकि हमने सोचा कि हमारा भारत एक विश्व गुरु बनेगा। ये विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो जातियों में लड़ाने लगे, समाज को आपस में लड़वा रहे हैं। ये तो आपस में लड़वा रहे हैं हमें, जातिवाद फैलाना नहीं। इनको यूजीसी लाने की जरूरत कहाँ थी? यूजीसी जैसा कानून लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने तो आज तक ऐसा कोई भी जगह नहीं सुना कि जातिवाद हो रहा है, वो हो रहा है फलाना। ये जो पहले के कोई थे जो राजघराने थे, उस टाइम में भी जातिवाद नहीं होता था, क्योंकि हर लोगों का एक अलग अलग काम होता था। तो उसको लोग जातिवाद देख रहे हैं तो वो उनकी मानसिकता है। तो ऐसा हमने मोदी जी को इसलिए नहीं चुना। और मोदी जी को खड़ा करने वाला कौन है? मोदी जी को खड़ा करने वाले हम हैं। अगर हम खड़ा कर सकते हैं ना, तो मोदी जी आपको नीचे भी लेके आ सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। अभी तो ये हमारा कि थोड़ा सा कि ऐसे मान लो कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अगर जब हमारे पे आ गए ना,
तो आज भी हमारा वही गर्म खून है और आज ही हम वही क्षत्रिय है, पीछे नहीं हटेंगे लड़ने से। ना तो छतरानी हटेगी ना हमारे पुलिस हटेंगे, सब हम एक जैसे हैं। कई सारे मुद्दे हैं जिनको मोदी जी को उठाना चाहिए, जैसे गरीबों के लिए है, कई सारी योजना लेके आ सकते हैं, लेकिन वो इन कानूनों को जो जातियों में बांट सके, इस तरीके के कानून लेके आ रहे हैं। क्या गरीबी खत्म हो गई है देश से? गरीबी खत्म नहीं होगी, आपस में मतभेद बढ़ेंगे। जो मतलब जो जातिवाद के मतभेद बढ़ रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, राजपूत में, जाट में, अदर कास्ट में, सारी चीजें बहुत गलत तरीके से, क्योंकि आने वाले टाइम में बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है ना। मतलब मोदी जी का हम सम्मान करते नहीं, जो ये कानून लागू किया उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, क्योंकि ये गलत चीज लागू करी उन्होंने, क्योंकि हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। तो बच्चों के फ्यूचर के साथ में मोदी जी ने क्या, बाकी हम मोदी जी वो जिनकी जनरेशन आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनीता चौधरी और पेशे से मैं फैशन डिजाइनर हूँ। और मैं अभी यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि देखो मेरे लिए यहाँ क्या है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे बच्चों का फ्यूचर है। बच्चे सभी एक ही साथ पढ़ते हैं, ठीक है। ये अब कैसे पढ़ेंगे जब आप लोगों ने इतना कुछ कर दिया है। मोदी सरकार क्या कर रही है, यही सब मतलब पहले सब किया, फिर ये सब इतना कुछ चलाया उन्होंने। अब क्या, अब उनको एक नया टॉपिक मिल गया, यूजीसी ये कर दिया इन्होंने। तो इसमें ये कैसे करेंगे, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। एक साथ जो बच्चा बैठता है ना, हम क्या सिखाते हैं स्कूल में, घर में, कि बेटा आपके लिए कोई भी नीचा नहीं है, कोई भी ऊंचा नहीं है, सब एक जैसे है। मैं मेरे बेटे को हमेशा ये सिखाती हूँ कि बेटा ये गरीब नहीं है, वो नहीं है, सब एक साथ खेलना आप सबके साथ में। क्योंकि मेरे बच्चे के अंदर ये नहीं बनना चाहिए कि मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैं ऊपर रहूं, उन बच्चों को कुछ ना समझूं। लेकिन गवर्नमेंट अब यही कर रही है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने डिस्टेंस बना दिया है। क्यों? ऐसे तो ये होगा कि वो और लड़ेंगे आपस में। शिक्षा संस्थानों में हम समानता का व्यवहार सिखाते हैं, किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरीके के कानून तो काफी भेदभाव। बिल्कुल, अब देखिए ना कि आप मोदी जी ने खुद ही ये काम कर दिया। अब हम, बल्कि हमसे यूँ कहा जाता है कि बच्चों को सिखाइए। स्कूल में हम टीचर्स एक क्या कहती है, एक प्लेट से खाना सिखाते हैं, लेकिन यहाँ तो प्लेट है वो अलग कर दिया जा रहा है। तो फिर आप स्कूल में क्यों सिखा रहे हैं, उसे बंद करवाइए। अगर मैं किसी को, एक बार मैंने ये कहा था मेरे बच्चे के स्कूल में कि मैं, मेरा बेटा ना एक साथ शेयरिंग नहीं करेगा, तो फिर मुझे बाद में लगा कि शायद मैंने गलत बोला। क्यों? क्योंकि उस क्लास में हर टाइप का बच्चा होता है, नीचा, हर जात के बच्चे होते हैं। पर यहाँ तो एक तरीके से जातिवादी कर दिया गया ना, तो कैसे होगा। और जो लड़कियां अब जो पढ़ने के लिए इतनी मेहनत करती है, बाहर जा रही है, तो जो बाहर जा रही है वो भी बाहर जाने से डरेंगी, उन्हें डर लगेगा बाहर जाने से। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कुछ हुआ तो वो लड़की 10 बार सोचेगी क्या मैं बाहर जाऊँ पढ़ने के लिए, और फिर उसको लगेगा कि नहीं, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि मैं तो डिवाइडर हूँ ना, मेरी तो ये कास्ट है, उसकी ये कास्ट है, और हम ये सिखाते हैं कि नहीं बेटा कोई भी नहीं हो, सब एक जैसे हो, आप कास्ट की कोई टेंशन नहीं दीजिए। लेकिन आज मैं यहाँ आई, मैं इसलिए आई थी कि मैं तो सिर्फ एक सच बोलूंगी, मैं सिर्फ एक देखने के लिए आई थी। फिर मुझे लगा कि यार यहाँ तो इतने सब नहीं, मुझे बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा स्कूल जाता है और उसके साथ हर टाइप के लोग रहते हैं, हर टाइप के बच्चे हैं। मैं हर सभी लोगों से मिलती हूँ, और ये क्या चल रहा है, मतलब ब्राह्मण में, उनमें, ये सब बहुत गलत चीज है। तो प्लीज जातिवाद बोल रहे थे, मतलब जो कानून इन्होंने बनाया इससे मतलब बच्चों में जातिवाद के जहर और ज्यादा, हिंदू मुसलमानों में जैसे सेम चीज ही अभी यहाँ हो रही है कि जातिवाद के पूरे जहर आपस में बच्चों में मतभेद और बढ़ेंगे और ज्यादा लड़ाई और ज्यादा आंदोलन फैलेगा, खत्म होने की ज्यादा बढ़ने वाली है। और आपसे ज्यादा पंडाल, अब इससे ज्यादा ये मिटानी चाहिए, इन्होंने बढ़ा दिया। मेरा नाम पुष्पा कंवर मकराना, महिपाल की बहन, काकोसा की लड़की। मैं यही चाहती हूँ कि ये खत्म हो और वहाँ तक पहुँचे प्रधानमंत्री तक भाई ये यूजीसी खत्म करो। हम मातृ शक्ति, नारी शक्ति साथ में है और हम भाई के साथ रहेंगे। धन्यवाद। तो महिपाल मकरानी जी को उनकी बहन का साथ भी मिला हुआ है इस समाज के जो उत्थान के लिए, जो सवर्ण महाज पंच है, जो कि उनकी बहन भी आई हुई है, और इसमें जो महिलाओं का जो साथ मिला हुआ है, तो सभी समाज से, सवर्ण समाज की जो महिलाएं वो अपना साथ दे रही हैं, बाकायदा अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है।